गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज जो है हम लोग सबसे पहले आज जो है डिस्कस करेंगे। देखिए 17 बीपीएससी ऑलरेडी आप लोगों को डेट अनाउंस हो चुके हैं, 25 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो अब समय आप लोग पास काफ़ी कम है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब समय कम होने के कारण आप लोगों को सीधे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है जिसके मतलब कि ज़्यादा आने के कि मतलब कि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा आए, ठीक है, हो सकता है वो आए। तो वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। अब समय कम है तो देखिए काफ़ी मतलब कि मेरे द्वारा एनालिसिस किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मतलब 67, 68, 69 सारा का सारा जो भी मतलब कि क्वेश्चन पेपर है मैं काफ़ी एनालिसिस किया और एनालाइज करने के बाद से आप लोग को जो है देखिए ये पूरा का पूरा आपको लॉन्ग आंसर डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का है, GS2 सेक्शन 2 में, ठीक। तो ये सारा का सारा जो एनालाइज करने के बाद से आप लोग के लिए मैं जो है एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस जो भी दूंगा सभी पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो भी रहेंगे। देखिए हम लोग का जो टारगेट रहेगा सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, तो देखिए एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखिए सेक्शन 1 में जो है GS1 सेक्शन 1 में जो है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, उसको हम लोग आज लाएंगे। सेक्शन 2 के लिए भी हम लोग देंगे। सेक्शन 3 आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। GS2 आप लोगों का जो मेनली है सेक्शन 1 पॉलिटी है, उसका भी हम उपलब्ध कराएंगे कि कौन कौन से आने के क्वेश्चन संभावना है। GS2 सेक्शन 1 हो गया, फिर से सेक्शन 2 है जियो एंड इकोनॉमी वाला, उसमें भी, और सेक्शन 3 जो है आपको साइंस एंड टेक, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रोबेबल जो भी क्वेश्चन रहेंगे कि हम मतलब ये आने की संभावना है। देखिए इससे पहले मेरा भी मतलब कि जो निकला हुआ था, देखिए 64, 66, 67, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, ठीक है, मेरा 64th में ही सिलेक्शन हो गया था। तो बाकी ये 66, 67 जो निकला था इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बस वहीं पढ़ के जाता था जो मैं एक्स्ट्रा गेस करता था। तो वहीं गेस के आधार पे जो मैं करता था वही आप लोगों के लिए भी लेके आया हूँ वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे आपको चार्टर एक्ट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो है देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो देखिए चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 पॉइंट बनाइए और 4 से 5 पॉइंट बना के और उसको पढ़ लीजिए या रट लीजिए, बस बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये मैक्सिमम चांस है कि आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। उसके अलावा देखिए जो ट्राइबल मूवमेंट, बिरसा, संथाल, ये देख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह तो हमेशा से बिहार गवर्नमेंट का फेवरेट रखा है। इंडिगो मूवमेंट, मौर्यन आर्ट, पाला आर्ट, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 टू 1947 तक, एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड इंक्लूडिंग एजुकेशन, ये काफ़ी मतलब जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक बिहार मतलब बीपीएससी जो जितने भी बीपीएससी में देखा हूँ, ठीक है, तो अभी तक जितना भी बीपीएससी एग्ज़ाम मतलब कि ये रहा है, तो हमेशा से ऐसा मतलब कि मेरा मानना है कि वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। उसके बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू व्यूज़ ऑन कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड फॉरेन अफेयर्स। तो देखिए हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में इतना ज़रूर पढ़िए, ये मतलब कि मैक्सिमम संभावना है कि इसी में से आपके क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आने की संभावना है। चलिए ये तो हो गया हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर GS1 सेक्शन। अब देखिए बहुत सारे लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता है कि साइंस एंड टेक में नहीं पता चल रहा है क्या। तो मैं ये जितना भी आपको देखेंगे, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मिटिगेटिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट्स इन बिहार, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन टैकल अर्थक्वेक, सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आइदर गूगल से या चैट GPT से आप जो है साइंस एंड टेक के सारे क्वेश्चंस मतलब कि आप लोग देख लीजिए, तुरंत बोलिएगा वो आंसर दे देता हो लिखा हुआ, तो उसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। मैं तो मतलब कि यही बहुत सारे लोगों को ये बताया और मतलब कि अच्छे आंसर जो है रिप्लाई देता है चैट GPT आपको मैं 1-2 एग्जांपल दिखाऊंगा बाद में। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, अचीवमेंट ऑफ इसरो, अचीवमेंट ऑफ DRDO, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, रोल ऑफ कंप्यूटर, AI एंड गुड गवर्नेंस, AI इन हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन। तो ये सारे के सारे स्पेडेक्स, डीप ओशन मिशन, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, GM क्रॉप्स, थर्ड लॉन्च पैड, क्रायोजेनिक इंजेक्ट, स्कार्टी सेल, हाइपरलूप, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी, भारत जेन,
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और कुछ इधर भी है बायो 3 क्वांटम इंडिया AI मिशन पर। तो ये साइंस एंड टेक के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो ये सारे टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं मतलब बहुत ढूंढ के बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए बनाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम चांस है कि इसी धर से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और साइंस एंड टेक के बाद से हम लोग आते हैं ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो देखिए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी में यदि आप देखिएगा ध्यान से, जो भी क्वेश्चंस मतलब कि मैं स्टडी किया, ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जो सेम क्वेश्चन पूछा गया हो। मतलब कि सेम क्वेश्चन तो कभी पूछा ही नहीं है, या उसी टाइप पे हमेशा से वैरायटी रहा है नया, मतलब कि जो क्वेश्चन हमेशा से नया क्वेश्चंस पूछा गया है। तो उसके बेसिस पे जो है कि आपको मैं जो तैयार किया कि मतलब कि जो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी से करंट अफेयर से रिलेटेड और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के बेसिस पे, जैसे रिसर्च स्किल इन इंडिया, रीजनलिज्म, एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी, ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट, केन बेतवा रिवर लिंकिंग, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, UNFCCC COP29, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नेचुरल फार्मिंग, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, कोरल ट्रिएंगल, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, जल संचय, जन भागीदारी। हाँ, एक देखिए एक और है, ये सारे के सारे टॉपिक्स है, ये सारे के जो भी आपको PDF है इसको हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसमें आप लोग ज्वाइन करके और वहाँ से जाके आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों का मतलब कि रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर हिंदी में मतलब उपलब्ध करा दीजिए। तो देखिए आप लोग जितने भी टॉपिक है आप लोग हिंदी में ही सर्च करते हुए पढ़ लीजिए, हिंदी में सर्च कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए टॉपिक वाइज आप लोग पढ़िए और टॉपिक वाइज में ये टॉपिक करते जाइए। जैसे सेक्शन 1 कर रहे हैं तो इसको पढ़ लीजिए, जैसे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है। सेक्शन आपको 2 कर रहे हैं तो आपको फिर से उसको भी वीडियो में उसका भी जो है PDF में उपलब्ध करा दूंगा आपको, ठीक। तो ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड रहेंगे, आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर लेके आइए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग का पॉलिटी है। पॉलिटी में आप लोग को देखिए अब आपको मैं इकोनॉमी में नहीं बता पाया। देखिए मखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया का और बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो समरी है इकोनॉमिक सर्वे का, जो समरी है आप ये दृष्टि से पढ़ सकते हैं। और बिहार वाला जो इकोनॉमिक सर्वे का जो है वो एग्जीक्यूटिव समरी जो है ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है। अब बजट का भी जो मतलब कि बजट का भी आप समरी पढ़ लीजिए दोनों का, ठीक है, इंडिया का और बिहार का, वो आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और आप पूरे पढ़ने के चक्कर में नहीं रहिए, अभी समय नहीं है, ठीक। अब उसके बाद से डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट, PPP फ्रेमवर्क इन इंडिया, टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, ग्लोबल वेज रिपोर्ट रिलीज बाय ILO, स्टेट ऑफ फॉर फूड एग्रीकल्चर ISFA, ठीक है, SFA स्टेट ऑफ फूड, सोफो भी बोलते हैं शायद इसको। उसके बाद से आपको 21st लाइफ स्टॉक सेंसस, नैनो फर्टिलाइजर, बीटा ड्राईपोर्ट, PM गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो है आप लोग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। आराम से मैं आपको मतलब कि एक बार कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी यदि ज़रूरत पड़े तो आप लोग ले सकते हैं। वैसे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग का जो है ये PDF अवेलेबल रहेगा, ठीक। वहाँ से भी आप लोग और या डायरेक्ट आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बहुत वीडियो जो है बहुत शॉर्ट में ही रहेगा, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहे, पढ़ने पे ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉलिटी में। तो देखिए पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन काउंसिल एक्ट, जो आप हिस्ट्री वाला पढ़िएगा वो आपको यहाँ भी काम आएगा, ठीक है। सिटीजनशिप, OCI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में भी है। प्रीएम्बल, साइलेंट फीचर, इमरजेंसी विथ मणिपुर प्रेसिडेंट रूल्स, PIL, फ्रीबीज, 8th पे कमीशन, DPSP, ECI, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ। देखिए आपको भले कहीं मतलब कि जैसे देखेंगे ओवरऑल, जब भी मतलब कि देखेंगे हमेशा से जो पॉलिटी में है, पॉलिटी का क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, रिपीट नॉट इन द सेंस फुल, बट जो आपको जैसे फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कास्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नर से, बेसिक स्ट्रक्चर USA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन,
एआई इन गवर्नेंस, फ्री लीगल एड, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, डिलिमिटेशन का। देखिए ये सारे के टॉपिक जो थे आपको, ये सारे टॉपिक आपके करंट अफेयर्स में भी मिलेंगे। तो मैं दोनों करंट अफेयर्स आप प्लस मतलब जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज किया और उसके बेसिस पे जो करंट अफेयर्स का टॉपिक जो था उसको मैं फिल्टर करके यहाँ पे आप लोग को लेके आया हूँ और आपको गेस्ट जो भी मतलब बता रहा हूँ। तो जो भी सोर्सेस है मेरे एकदम मतलब सोर्सेस अच्छे रहे हैं अभी तक। आई होप अगला बार भी आप लोग जब भी एग्ज़ाम दें तो आपके इसमें से मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन है आप लोग के ज़रूर आए, ठीक है। बाकी तो होप आप लोग देख ही सकते हैं, जब बाद में आप लोग यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉलिटी वाला, ठीक। अब नेक्स्ट है उसके बाद से आपको देखिए बहुत सारा यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, यूजीसी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, सेकुलरिज्म, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं आप लोग कर सकते हैं। देखिए पॉलिटी आपको हो गया, उसके बाद से नेक्स्ट है आपको ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और उसके बाद से साइंस एंड आर्ट टेक्नोलॉजी हो गया, और उसके बाद से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो ये सारे के सारे जो भी टॉपिक है आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको एक बार और स्क्रीनशॉट लेना है, जिनको भी आप लोग ले लीजिए और बाकी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है, हाँ एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग हिंदी मीडियम में आप लोग देख लीजिएगा ये सारे टॉपिक को। मैं अलग से जो वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को, हिंदी मीडियम वालों को, लेकिन टॉपिक जो है यही रहेंगे आप लोग के लिए भी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग का है, देखिए करंट अफेयर्स। कहेंगे कि सर करंट अफेयर्स नहीं बताएं, तो देखिए करंट अफेयर्स का भी मैं मतलब कि जो है बहुत बार ग्रुप में भी बहुत बार डाल चुका हूं, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि फरवरी 2025 का है। मार्च का जब आएगा तो मार्च में अवेलेबल करा दूंगा आप लोग को। मार्च में मतलब कि जल्द ही आने वाला है, क्योंकि अप्रैल मंथ हो गया है, तो विजन का आएगा, मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। तो देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ कि देखिए 1 फरवरी वाला जो है, फरवरी 2025 का, तो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक। और उसके बाद से आते हैं सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आपको कल्चर हो गया, इथिक्स हो गया, और स्कीम्स इन न्यूज। ये सारे जो है लगभग सारे के सारे मंथली चैप्टर में इस तरह से आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके बाद से आपको सिक्योरिटी मिलता है, इन्वायरमेंटल मिलता है, फिर से सोशल इश्यूज़ मिलते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट सोशल इशू के बाद साइंस एंड टेक मिलता है, कल्चर होता है, इथिक्स, स्कीम्स इन न्यूज। तो ये सारे मिलते हैं। तो मैं आपको जो मतलब कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैं मार्क कर दिया हूँ, और सारा ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब कहिएगा कि सर इतना ज़्यादा कम समय में कैसे पढ़ेंगे। देखिए टॉपिक बहुत है, क्योंकि ये मतलब कि आपको टोटल मैं आपको फरवरी मंथ तक 2024 फरवरी तक अवेलेबल कराया हूँ। सॉरी अप्रैल 2024, आई थिंक थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मार्च है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे हो गया है। मैं देख लेता हूँ एक बार कि मतलब कि मैक्सिमम जो है आप लोग को देखिए अप्रैल 2024 तक मतलब कि उपलब्ध कराया हूँ और उसमें मार्क कर दिया हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे कहिएगा कि सर अब कवर कैसे होगा आप लोगों का, कि इतना मतलब कि ज़्यादा जो है सिलेबस हो रहा है और कवर कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ, देखिए जितने भी मार्क करने वाले सब्जेक्ट थे इसमें, तो मैं क्या किया हूँ आप लोगों के लिए, देखिए एनालिसिस कर लिया हूँ, और एनालिसिस करके आपको जैसे पॉलिटी एंड ज्योग्राफी है, तो पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के टॉपिक को आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ये पॉलिटी वाले में इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी का जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको दे चुका हूँ। जैसे देखिए फ्रीबीज आपको वहाँ भी था, ठीक है, और यहाँ भी है स्टेटस ऑफ डेवलप, और उसके बाद से प्रेसिडेंट रूल मणिपुर वाला है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आपको दोनों जगह मिलेगा। अब उसके बाद से देखिए आइए इकोनॉमी वाला पोर्शन और इन्वायरमेंट वाला, तो ज्योग्राफी वाला जो भी मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपको ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का और ज्योग्राफी का टॉपिक मिल जाएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा ज्योग्राफी इकोनॉमी से, ठीक। ये पॉलिटी से आपको कवर हो जाएगा। और अब देखिए आपका क्या क्या बच रहा है,
ठीक। अब हम लोग जैसे हाँ, एक और तीसरा जो है साइंस एंड टेक कहिएगा कि सर कैसे पूरा होगा, तो साइंस एंड टेक का भी जो एनालिसिस जैसे डीप ओशन न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, तो मैं यहाँ से ही टॉपिक्स मतलब कि आपको ले चूज करके वहाँ पे दे रहा हूँ। तो देखिए इन सारे में से देखेंगे आप कि पॉलिटी हो गया 1, इकोनॉमी 2, ये 3, ठीक, ये 4। तो 4 जो 10 में से जो 4 टॉपिक है मैं आप लोग ऑलरेडी टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं, टॉपिक वाइज। अब आपके जो है बहुत कम ही जो सब टॉपिक्स जो है अन्य अलग टॉपिक जो है वो बच रहा है, तो उसमें आप लोग कैसे करिएगा। तो देखिए इंटरनेशनल अब क्या क्या आप लोग के लिए बचा, तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी वाला, तो ये 3 टॉपिक 4 टॉपिक प्रत्येक मंथ में होगा, तो ज़्यादा नहीं है। सोशल इशूज़ हुआ है, सोशल इशूज़ का है बहुत सारे मतलब कि जो मैं मार्क किया हूँ, कल्चर वाले में भी आपको मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक 50 से 60 टॉपिक होंगे। आप लोग आराम से मान लेते हैं कि एक टॉपिक 5 मिनट में या 7 मिनट या 10 मिनट में भी पढ़ लेते हैं, तो आराम से आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक। तो ये मैं वीडियो बहुत दिनों से मतलब कि जो है एनालाइज करने के बाद में आप लोगों के लिए सोचा कि एक फुल एनालाइज कर लेता हूँ, तब आप लोग को जो है वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप लोग को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और मैं मतलब पिछले वीडियो में भी बोला था आप लोग को, तो ये मेरा एनालिसिस है और ये सारे के सारे जो भी टॉपिक्स है आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए। मैक्सिमम हो सकता है कि यदि यहाँ से 80% भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।